नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यम का दीपक कैसे बनाना है, कब बनाना है, इसका पूजन कैसे करना है, फिर इसके बाद इसका विसर्जन कैसे करना है, पूरी जानकारी दूंगी। धनतेरस के दिन पूजा करते समय हम 13 दीपक जलाते हैं। उनमें सबसे पहला दीपक हम यम के नाम पे जलाते हैं। यह दिया हम कोई पुराना घर में जो पड़ा होता है दिया उसको लेते हैं। आप कोई पुरानी दियाली ले सकते हैं, उसको साफ करके उसमें आप 4 बाती का दिया बना सकते हैं। आप चाहें तो उसमें 2 लंबी लंबी बाती को चारों दिशाओं की तरफ करके जला सकते हैं। हमारे यहाँ हम आटे का दीपक बनाते हैं। यहाँ देखिए मैंने बना के आपको दिखाया है। आटे की लोई लेना है, फिर उसका एक चकोर हम दिया बनाते हैं। इसके चारों कोनों में हम एक एक रुई की बाती लगा देते हैं। ये देखिए मैंने चारों तरफ लगा दिया। मैंने 4 बाती बनाई है। आप बड़ी बड़ी 2 बाती भी इसमें क्रिस क्रॉस करके रख सकते हैं। फिर हम इसमें कौड़ी रखते हैं। कौड़ी आप अवश्य रखिए, नहीं हो तो आप ले लीजिए। यदि कौड़ी ना मिल सके तो आप यहाँ पे एक सिक्का भी रख सकते हैं। अब आप पूजन स्थल पर एक सतिया बना लीजिए। इस सतिया के ऊपर आप एक लकड़ी का पीढ़ा रख लीजिए और इसके ऊपर आप हल्दी से थोड़ा सा लीप लीजिए। आपके पास गोबर हो तो आप गोबर से भी लीप सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे आटे से एक रंगोली बनानी है, या आप साधारण से एक सतिया बना दीजिए। अब आप एक प्लेट लीजिए, उसके ऊपर आप कोई भी अनाज रखिए, चावल, गेहूँ आदि। और वो आप अनाज इतना रखिए कि किसी का एक दिन का भोजन उससे बन सके। आप इतना अनाज उस प्लेट पे रखिए। उसके ऊपर आप ये यम का दीपक जो आपने बनाया है इसको रखिए। फिर इसको प्रज्वलित किया जाएगा। इस दिए में आप एक कौड़ी रखिए। यदि कौड़ी ना हो तो आप सिक्का भी रख सकते हैं। अब इसे सरसों के तेल से आप भर दीजिए। बहुत ज़्यादा तेल मत डालिए, उतना ही डालिए जितना कि बाती उसमें आराम से जल सके। चारों बातियों को आप अच्छी तरह से तेल में डुबो दीजिए। ये मैंने यहाँ पे देखिए दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। चारों दिशाओं की ओर मैंने इनको प्रज्वलित कर दिया है। इस दीपक को दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है, लेकिन यदि आपका घर ऐसी जगह पे है कि उधर दक्षिण दिशा नहीं पता चल रही है तो आप चारों बातियों को जला के रख सकते हैं चारों दिशाओं की ओर। यम जी का दिया जलाते समय कभी भी उनका आवाहन नहीं किया जाता है। यमदेव को बुलाया नहीं जाता है, बस उनके लिए दीपक जला दिया जाता है। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे पहले जल अर्पित करा है, फिर पुष्प चढ़ाया है, फिर हम इसके दीपक के ऊपर हम चंदन लगा देंगे, पीला चंदन। इस दीपक पे सिंदूर आदि नहीं अर्पित किया जाता है। पीला चंदन आप लगा सकते हैं, रोली भी लगा सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करते समय आप बस भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे यमदेव, हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। आप हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करें, किसी को भी अकाल मृत्यु प्राप्त ना हो, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। जल, चंदन आदि अर्पित करने के बाद हम यहाँ पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हम भोग भी लगा रहे हैं। लाई और बताशा, दिवाली में जितनी भी पूजा होती हैं, लैया और खील, बताशा, ये सब अवश्य ही चढ़ाया जाता है। लैया एक बार ना भी चढ़ाएं, लेकिन खील और बताशा आप अवश्य चढ़ाइए। आप यदि और कोई मिठाई चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। अब आपको आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उतने सिक्के लेने हैं और उसको इस दीपक के चारों तरफ परिक्रमा करा के रखते जाना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जैसे हम 3 सदस्य हैं तो मैंने 4 सिक्के लिए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कान्हा जी को भी हम परिवार का सदस्य मानते हैं, तो उनके नाम से भी मैंने परिक्रमा यमदेव जी की लगा दी है। अब ये सिक्के हमने साइड में रख दिए हैं। दीपक को आप धूप पे दिखा दीजिएगा। अब इस दीपक को पूरे घर में दिखाकर फिर हमें घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ रख देना चाहिए। और आपको बिना पीछे देखे हुए, आप पीछे अपने हाथ से या बिना देखे किसी तरह से दरवाजे को बंद कर लीजिए और फिर घर के अंदर आ जाइए। आप ध्यान रखिए घर का कोई भी सदस्य दीपक जलने के बाद उसे देखने ना जाए। यम का दीपक जलाने के बाद ही फिर हम घर के अंदर लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि एक बार यम देवता ने अपने दूतों से सवाल किया कि जब तुम प्राणियों के प्राण हरते हो तो तुम्हें उस समय किसी पर दया आती है? यमदूतों ने थोड़ा हिचकते हुए नहीं में जवाब दिया। यमराज ने उन्हें अभय दान देते हुए सच बोलने को कहा तो उन्होंने बताया,
एक बार एक व्यक्ति का प्राण हरते समय उनका दिल पसीज गया था। यमदूतों ने बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार करते हुए दूसरे राज्य की सीमा में चला गया तो वहां के एक शासक राजा हेमा ने उनका भव्य स्वागत किया। उसी समय राजा हेमा की पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना के बाद बताया कि वह 4 दिन बाद बालक जिंदा नहीं रहेगा। राजा हंस ने उस बालक को यमुना किनारे एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखने को कहा और आदेश दिया कि उस तक किसी स्त्री की छाया भी न पहुंचने पाए। लेकिन एक दिन राजा हंस की बेटी वहां पहुंच गई और उसने बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद चौथे दिन राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूतों के अनुसार उन्होंने कभी ऐसी सुंदर जोड़ी नहीं देखी थी और उस राजकुमारी का विलाप देखकर उनके भी आंसू आ गए थे। पूरी घटना बताने के बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा कि क्या मनुष्य के लिए अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। तब यमराज ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान से दीपदान करता है तो उसे अकाल मृत्यु का जीवन में कभी भी भय नहीं रहता है। अब जब ये दीपक बुझ जाए उसके बाद ही आपको देखने जाना है और इसकी जो बत्तियां हैं इसको हटा देना है और इस कौड़ी को आपको निकाल के रख लेना है और इसको एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देना है। फिर अगले साल धनतेरस पर यम के दीपक में आप इसी कौड़ी को डालकर जला सकते हैं। दीपक को किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ कोई जीव जंतु या कोई जानवर इसको आटे को खा सके। किसी के पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे आप इसको रखते हैं। अब इस अनाज को और जो पैसे आपने चढ़ाए थे परिक्रमा में उन सबको मिलाकर किसी को दान में दे देना है। कहीं कहीं पर यम का दीपक केवल धनतेरस के दिन जलाया जाता है और कहीं पर दिवाली के पर्व में 5 दिनों तक ये दीपक जलाया जाता है। कहते हैं कि यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और यम यातनाएं भी नहीं झेलनी पड़ती हैं। यमराज जी ने स्वयं कहा था जो व्यक्ति इस दीपक को जलाएगा तो उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो आप लोग भी इस धनतेरस को या दिवाली के किसी भी दिन यम का दीपक अवश्य जलाएं और यम की कथा भी अवश्य सुने। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।